नमस्कार। आज हम रिट फर्स्ट लेवल में जो पर्यावरण अध्ययन है उसका जो पहला टॉपिक है परिवार, फैमिली, तो उसके कुछ पॉइंट्स या उस टॉपिक की आज शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़िए और हम ये टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम परिवार के बिना अधूरे हैं और हमारे बिना अपना परिवार भी अधूरा है। जैसे कि आप सब लोग अभी रिट की तैयारी कर रहे हो या रिट की तैयारी करने के लिए बैठे हो, तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम एक परिवार में रहते हैं और परिवार के हमारे बहुत सारे फर्ज, बहुत सारे कर्तव्य, बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारे एहसास हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। कई लोग तो अपने परिवार की सातों पीढ़ी में ऐसे पहले लोग होंगे जो सरकारी सेवा में इस बार सम्मिलित होकर अपना नाम रोशन करेंगे। तो और परिवार के बिना वास्तव में हम सब लोग अधूरे होते हैं। अब परिवार दरअसल कहते किसे, तो जो परिभाषा है, देखो, मेरे अनुसार पढ़ना, बिल्कुल आप गाइड के अनुसार पढ़ोगे तो मिसगाइड ही रहोगे। तो जो मैं बताऊं, कहाँ से सवाल आ रहे हैं वही टॉपिक पढ़ूंगा। फालतू कचरा, हजार तरह के जो अपने समाजविद है उनकी परिभाषाएं या और कुछ जो भी चीजें हैं वो फालतू रटने की या समय वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें हैं कुछ काम की परिभाषाएं होगी, एक दिन मैं 10 एक लोगों की परिभाषा लिख के आपको बता दूंगा और उनके की नोट्स भी बता दूंगा कि उनको किस तरह से याद करना है। तो अब देखो, जो अपनी पहली पहली एक सामान्य रूप से परिवार जो टॉपिक है, फैमिली है ना, इंग्लिश में जिसको फैमिली बोलते हैं, पर्यावरण अध्ययन का पहला टॉपिक है। तो परिवार कहते हैं किसे, तो लोगों का ऐसा समूह जिसमें, पहले मैं बता देता हूं, लोगों का ऐसा समूह जिसमें माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य और बच्चे एक साथ रहते हो, साथ ही साथ जिसमें वैवाहिक संबंध से स्थापित किए हुए लोग शामिल होते हो, जैसे पत्नी वगैरह, ठीक है ना। और इसके अलावा भी परिवार के वो लोग भी सदस्य होंगे जो दत्तक प्रथा या गोद प्रथा, मतलब कि गोद लिए हुए लोग हैं, तो वो भी परिवार का हिस्सा माना जाएगा। और जिनके बीच में, मतलब स्पेशली पति पत्नी जो है लोग इस तरह के, उनके बीच में यौन संबंध वैधानिक होंगे। तो ये जो परिभाषा एक तरह से क्राइटेरिया में जो लोग सेट होते हैं या जो लोगों का समूह सेट होता है वो परिवार कहलाता है या पारिवारिक लोग कहलाता है। तो कहने का मतलब, लोगों का ऐसा समूह जिसमें माता पिता हो, बच्चे हो और विवाह संबंध से जुड़े सदस्य भी रहते हो, साथ ही साथ दत्तक प्रथा या कह दो गोद लेने वाले जो भी लोग हैं सदस्य, वो साथ में जुड़े हुए हो, तो वो परिवार कहलाता है। तो एक सामान्य रूप से एक छोटी सी परिभाषा इस तरह से अगर आपको याद ना भी हो, तो दरअसल लोगों का ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य, वैवाहिक संबंध से जुड़े हुए लोग, दत्तक या गोद लिए हुए लोग एक साथ रहते हैं, तो वो सारे लोगों का समूह मिलकर परिवार कहलाता है। तो मेरे हिसाब से जो आपको याद करना है वो सिर्फ इतना सा याद करना है कि जिसमें माता पिता, परिवार के सदस्य, वैवाहिक संबंध से जुड़े हुए लोग और दत्तक प्रथा से जुड़े हुए लोग भी शामिल रहते हैं, साथ रहते हैं, ये ऐसा समूह परिवार कहलाता है। अब देखो सुनो, एक चीज और ध्यान रखनी है कि परिवार को आपको ध्यान है, इंग्लिश में हम फैमिली कहते हैं, फैमिली। तो ये फैमिली शब्द कहां से आया है, तो दो तीन चीजें काम की है जो ध्यान रखनी है आपको। एक तो अक्सर ये पूछा जाता है कि ये जो फैमिली शब्द है ये कहां से उत्पत्ति हुई है या कहां से बना है, तो ध्यान रखना, फैमिली शब्द की उत्पत्ति फैमुलस वर्ड से हुई है। फैमुलस वर्ड किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखना ये रोमन भाषा का शब्द है। तो एक छोटा सा सवाल तो आपका यही बन जाता है कि जो ये परिवार शब्द है या फैमिली शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो इस शब्द की उत्पत्ति फैमुलस शब्द से हुई है। और ये फैमुलस शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो मोस्टली आप ध्यान रखना, विज्ञान में रोमन है, ग्रीक है, लैटिन है, इन्हीं भाषाओं का प्रयोग होता है, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, मृत लैंग्वेज है। और डेड लैंग्वेज उनको कहते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सदियों पहले अगर फैमिली को फैमिली कहा जाता था तो आज भी उसको यही कहा जाता था। जैसे कि हमारी अन्य भाषाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन लैटिन, ग्रीक और रोमन भाषाएं परिवर्तन रहित भाषाएं होती है या मृत भाषाएं होती है। इसीलिए अधिकतर जो साइंस के शब्द है वो इन्हीं भाषाओं से उठाए गए हैं या लिए गए हैं या आते हैं। तो एक तरह से दूसरा पॉइंट आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि परिवार शब्द की उत्पत्ति फैमुलस शब्द से हुई है, जो रोमन भाषा का शब्द है और जिसका सामान्य अर्थ होता है नौकर। तो कितनी अच्छी बात है। वैसे देखो, परिवार में हम कोई किसी के नौकर नहीं होते, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए कड़ियां होती है, जुड़ी हुई कड़ियां होते हैं। और
परिवार में। लेकिन देखो, इस शब्द को आप इस परिप्रेक्ष्य में से साबित कर सकते हो कि परिवार का कोई न कोई एक मुखिया होता है जिसकी आज्ञा हम सबको माननी होती है। साथ ही साथ उस मुखिया की ये जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार के समस्त पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाए और जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं, उन सबको पूरा करे, हमारा पालन पोषण करे, हमारी रक्षा करें और हमारे जब जो जो इच्छाएं होती है, शिक्षा वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह, पोषण वगैरह, वो हम सबको उपलब्ध करवाएं। तो एक तरह से इस शब्द का जो सामान्य रूप से अर्थ है, पर जो फॉर्मूलस का उस शब्द का अर्थ होता है नौकर। तो एक सवाल ये भी आया एग्जाम। तो एक बिल्कुल छोटा सा, अभी तक बिल्कुल कम टॉपिक पढ़े, बिल्कुल 2 ही लाइनें पढ़ी हैं। इसके अलावा ये लिखने का उद्देश्य ये था सिर्फ कि जो अभी नया नया हूँ इस टेक्निकल फील्ड में, तो जो वीडियोस ज़्यादा MB के बन जाते हैं, फिर उनको एडिट और अपलोड करने में समस्या आती है, तो इस हिसाब से लिखा है, ना कि इस हिसाब से कि मुझे याद नहीं रहता है। ठीक है ना? तो आप सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना भाई, साधु की जाति ना पूछिए, उससे ज्ञान पूछ लीजिए। तो बस वही वाली बात है कि आपको जो दूसरे किसी भी एस्पेक्ट्स पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान रखो कि जो तुम्हें समझना है, जो तुम्हारे लिए काम की है या जिंदगी बनाने वाली चीजें हैं, वो तुम्हें पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, या जो मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन है, जो समझाने का तरीका है, वो आपके अनुकूल होना चाहिए, ताकि आपको और कोई भी बुक गाइड पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और बीच में मैं और बता देता हूँ कि आपको कोई इस परिवार वाले या स्पेशली पर्यावरण वाले अध्ययन के लिए या जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए किसी भी कोचिंग के नोट्स, कोई भी गाइड, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सारा A to Z कवर करूंगा, सब चीजों को पढ़ते हुए और अपने ज्ञान से भी। तो इसमें आप निश्चिंत रहिए और मुझ पर यकीन रखिए। अब देखो, तो शब्द की उत्पत्ति वाला टॉपिक भी हो गया। अब इसके अलावा देखो की नोट्स, यानी परिवार की जो सामान्य रूप से क्या क्या विशेषताएं होती है, तो वो हम इस टॉपिक में और अध्ययन कर लेते हैं या और पता कर लेते हैं। जो जो ये डायरेक्ट लाइन है एग्जाम में पूछी गई है कि परिवार समाज की प्राथमिक और संगठनात्मक इकाई है। तो परिवार से मिलकर ही समाज बनता है। हम लोग मिलकर परिवार बनाते हैं, परिवार से समाज बनता है। तो जो समाज की पहली इकाई है या जो प्राइमरी यूनिट है और जो फंक्शनल, जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, वो परिवार होता है। तो कई बार ये भी आ जाता है ना, तो देखो जैसे कोई इंग्लिश मीडियम भी हो कि सर हमें तो ध्यान ही नहीं पड़ा कि ये प्राइमरी मतलब कि प्राथमिक, और जो ये संगठनात्मक है तो ऑर्गेनाइजेशनल। तो पहली लाइन तो आपको ये ध्यान रखना है कि परिवार है वो समाज की प्राथमिक मतलब पहली और संगठनात्मक इकाई है, मतलब जिनसे मिलकर संगठन बनता है। तो ये चीज हो गई एक। तो अब दूसरी बात, परिवार समाज की मौलिक इकाई है। मौलिक इकाई यानी बेसिक यूनिट, मतलब कि मूल इकाई। मौलिक शब्द आपको ध्यान है ना, मूल। तो मतलब कि समाज इसी पे टिका है, मतलब कि अगर परिवार नहीं होंगे तो समाज नहीं बनेगा, और समाज नहीं होगा तो फिर राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। ठीक है ना? तो परिवार एक तरह से समाज की मौलिक इकाई, मूल इकाई, बेसिक इकाई, फंडामेंटल इकाई भी कहलाती है। तो सिर्फ 2 चीजें हैं अभी तक। तो एक तो परिवार समाज की है ना, सोसाइटी की प्राथमिक और संगठनात्मक इकाई है। सेकेंडरी, परिवार समाज की मौलिक इकाई है, मतलब बेसिक इकाई है, इसी से मिलकर समाज बनता है। परिवार बहुत सारे लोगों का समूह होता है और बहुत सारे परिवारों का समूह मिलकर एक सोसाइटी या समाज का निर्माण करती है। लेकिन एक चीज जो एग्जाम में पूछी भी गई है और आपके काम की भी है जीके या अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। मतलब कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट, मतलब इससे छोटी इकाई और कोई होती ही नहीं है। तो जो परिवार है समाज की सबसे छोटी इकाई है, सोसाइटी की बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, प्राइमरी यूनिट है एंड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी है। ये भी ध्यान रखना। अब परिवार बालक की, बालक मतलब बालक और बालिकाओं की प्रथम पाठशाला है या प्राथमिक पाठशाला या प्राइमरी स्कूल है। बिल्कुल, आप जो भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह के भी हो, वो सब पहले आपने घर से सीखा है और फिर आप कहीं और से सीखते हो। तो एक तरह से जैसे कहा भी जाता है ना, किसी भी बालक का जो प्रथम स्कूल है, प्रथम विद्यालय है, वो उसका परिवार है, और जो उसके प्रथम गुरु है उसके माता पिता है। और किसी भी बच्चे में वही संस्कार, वही गुण आते हैं जो वो परिवार से सीखता है। तो ये सवाल भी बहुत बार आया है कि परिवार है वो बालक की प्रथम पाठशाला या फर्स्ट स्कूल के रूप में भी काउंट किया जाता है। और बिल्कुल है, सारी चीजें वो वहीं से सीखता है। ये चीज रिपीट हो गई है तो एक बार आपको बता दिया ऊपर, ठीक है ना? हाँ, यस, सॉरी, कि परिवार समाज की भी प्रथम पाठशाला है।
रिपीट ना होकर ये है कि परिवार जो अपना है समाज की भी प्रथम पाठशाला है, क्योंकि समाज में जो लोग, जो गुण, या कहते हैं ना कई समाज बहुत सभ्य होते हैं, कुछ क्रूर होते हैं, कुछ असभ्य होते हैं, कुछ शिक्षित होते हैं, कुछ पिछड़े होते हैं, तो उसके पीछे भी परिवार की भूमिका होती है। देखो किस तरह से कड़ी जुड़ती है कि परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा, और जब राष्ट्र के समस्त लोग अच्छे होंगे तो राष्ट्र विश्व गुरु होगा। तो ध्यान रखना एक दूसरे की सब कड़ियां जुड़ती हुई, वैसे वैसे आप लोगों को भी ध्यान रखना, आप भी परिवार में, देखो यही है ध्यान रखना, आप भी मौलिक परिवार हो, परिवार की मौलिक हिस्सा हो, यूनिट हो, ठीक है ना। आपकी जॉब लगेगी तो आपके परिवार का स्तर ऊंचा उठेगा, आपका परिवार का स्तर ऊंचा उठेगा तो आपके आसपास देखकर आपसे लोग इंस्पायर होकर और आपके समाज के लोग या बच्चे और बालिकाएं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेरित होंगे। फिर किस तरह से आपका समाज अपडेट होगा, अपग्रेड होगा। सारे समाजों के लोगों में इस तरह का अगर ये आ जाए भावना, तो अपना भारत वैसे ही विश्व गुरु बन जाएगा, वैसी सभ्य और शांति और ज्ञान का एकदम मंजूषा जैसी बात हो जाएगी। तो आप सब लोगों को दबाकर, दम लगाकर शानदार तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। तो परिवार समाज की भी प्रथम पाठशाला, बालक की भी है और समाज की भी प्रथम पाठशाला है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अब देखो व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं, परिवार और समाज भी एक दूसरे के पूरक होते हैं, और समाज में रहने वाले व्यक्ति भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे? अगर मैं समाज के कोई नियम बनाए हुए फॉलो करूंगा, मेरी सोसाइटी के, मेरे समाज के, तो मेरा समाज आगे बढ़ेगा। और अगर समाज हमारे अनुसार अपने नियम बनाएगा, हमारे अनुसार लोचशीलता रखेगा, तो समाज भी आगे बढ़ेगा। अगर समाज में जटिलताएं हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, प्लस कुछ बुराइयां हैं, तो फिर आपका क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति का विकास उसी अनुरूप में होगा, या वैसे ही उसी हिसाब से होगा। और अगर किसी समाज के सारे व्यक्ति जोरदार है, जैसे आता ना कुछ कि भाई वो समाज बहुत आगे बढ़ गया है, किसी गांव में भी, पर्टिकुलर समाज में भी, भारत में भी, दरअसल समाज के व्यक्ति अच्छे हैं, अच्छे होने की वजह से उनका परिवार अच्छा हुआ, परिवार होने की वजह से समाज अच्छा हुआ, और समाज होने की वजह से वो राष्ट्र अच्छा हुआ। तो हम लोग सब मिलकर राष्ट्र बनाते हैं, समाज बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, इसीलिए एक दूसरे के पूरक सप्लीमेंट्री होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। परिवार में व्यक्ति, देखो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है थोड़ी सी, मतलब ठीक है ना। बाकी तो आपको आता ही है सब चीजें, या वैसे तो आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत अच्छे हो, बहुत इजी टॉपिक है, आपको लगेगा सर कि आपने सिर्फ बातें की है, लेकिन बातों से जिंदगी बनती है, ये भी ध्यान रखना, मतलब ठीक है ना। तो परिवार में व्यक्ति अतीत को ग्रहण करता है, तो परिवार के क्या क्या फायदे हैं? अतीत को, मतलब जो बीता हुआ है, ठीक है ना, उसको ग्रहण करता है। जो ये ग्रहण उसके माता पिता, दादा दादी या परिवार के अन्य सदस्यों से वो ग्रहण करता है कि उससे क्या क्या संस्कार थे, क्या क्या उपलब्धियां थी, क्या क्या उसके खूबियां थी, वो सब चीजें। तो परिवार से आदमी, बिना परिवार के आदमी कुछ नहीं होता भी, ठीक है ना। जब आप सफल हो जाओगे ना, तो उसको जश्न मनाने के लिए, आपको शाबाशी देने के लिए परिवार होना जरूरी है, मतलब। और अभी भी कोई न कोई आपका परिवार ही है, या परिवार का कोई सदस्य ही है जो आपको रीट के लिए प्रेरित कर रहा है, रीट के लिए फीस भर रहा है, आपके सपनों को जिंदा रखने के लिए खुद के सपने श्वा कर रहा है, तो उन लोगों के लिए भी जरूर पढ़ना, मतलब। तो अतीत को तो ग्रहण करता है परिवार से बालक कोई भी, वर्तमान में संवर्धन करता है, मतलब कि वर्तमान में रहता हुआ उसको और इंक्रीमेंट करता है और बढ़ाता है, मतलब ठीक है ना। अपने गुणों को, अपनी उपलब्धियों को, अपने अंदर संस्कारों को, अपने अंदर जो भी खूबियां हैं, वो परिवार से या परिवार में रहता हुआ आदमी खुद में संवर्धन यानी उनको बढ़ाता है, और भविष्य के लिए नवीन पीढ़ी को तैयार करता है। अब भाई जैसे मैं जैसा होऊंगा, वैसे मेरे बेटे और बेटियों में अपने जो लक्षण है वो शो होंगे, वैसे मैं ज्ञान दूंगा, वैसी मैं सलाह दूंगा। अगर आपके घर में तमीज और सलीके हैं, तब आप, या आपने अपने परिवार से सीखा है, अतीत से ग्रहण किया है और वर्तमान में उनको बढ़ाया है, तभी आप अपने आने वाली पीढ़ी को ये चीजें दे पाओगे। तो ध्यान रखना, परिवार में व्यक्ति या बालक या बालिका अतीत को तो ग्रहण करता है, वर्तमान में उनका संवर्धन करता है, लोगों के साथ रह रहकर। कई लोग रहते हैं ना, बचपन में आपने सीखा होगा कि किस तरह से रहते हैं, जीते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपडेट हो जाते हैं, और जैसे जैसे देखते हो आप लोग 4-5 साल बाद उनमें आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है कि अरे यार क्या, मतलब बहुत बदल गया, मतलब ठीक है ना। आपको भी जब सेकंड अपना रीट के जॉब के बाद लोग मिलेंगे, अरे भूले गए यार क्या, मैडम चेंज हो गया, मतलब सर भी चेंज हो गए, अभी आप एकदम दुबके से पतले से बैठे हो कहीं पे कोने में। और जब जॉब लगकर कहीं जाओगे, शादी वादी में, ये सारी चीजें होती हुई, तो फिर देखना आप भी, आपकी पहचान अलग हो जाएगी। आपके बच्चे, आप जो 5-5 रुपए के लिए, कुरकुरे के लिए, कुछ और चीजों के लिए अभी आपके सामने हाथ फैलाए रहते हैं, फिर आप सीधा उनको 50 रुपए से नीचे कुछ दोगे ही नहीं, अच्छे संस्कार दोगे, अच्छे उनके सपने पूरे करने की सारी जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो खूबियों में बदलेगी, और आपके माँ बाप भी एकदम ऐसे मस्ती से घूमेंगे, यस अपना बेटा भी या अपनी बिटिया भी सरकारी टीचर है, और मैं उसी सरकारी टीचर की माँ या बाप हूँ। तो आप उन सबके सपनों को पूरा करने के लिए
पढ़ना। और एक और चीज ध्यान रखना, आप अपने साथ में एक नवीन पोल तैयार करते हो। अगर आपने बढ़िया पढ़ लिया तो ध्यान रखना, आप बहुत सारे लोगों के सपने जिंदा रखने के लिए और उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए अग्रणी की भूमिका निभाओगे। और अगर आप नहीं पढ़ पाए, ध्यान रखना आपके पीछे जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो भी निराश होंगे, उनके भी सपने मरेंगे कि यार अगले वाला पढ़ पाया तो उससे कुछ नहीं हुआ, या उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था, हमारा कहाँ से होगा। तो आप एक तरह से संदेशवाहक हो, आगे अपनी जो पीछे वाली पीढ़ी या भाई बहन है परिवार में, उन सब लोगों के लिए कुछ न कुछ करने वाले हो, उनके ध्वजवाहक हो। तो ये नवीन पीढ़ी को भी तैयार करता है। मतलब तो सामान्य सी चीज, परिवार में व्यक्ति अतीत को ग्रहण करता है, वर्तमान में उसको समर्थित करता है, मतलब कलेक्शन करता है, बढ़ाता है, गुण वगैरह उपलब्धि प्रतिष्ठा जो भी हो, और नवीन पीढ़ी को तैयार करता है। मतलब और लास्ट वाली बात, बालक परिवार से अच्छे गुण भी सीखता है और बुरे गुण भी सीखता है। इसलिए जैसा परिवार होगा वैसा बालक होगा, जैसा बालक होगा वैसा ही परिवार होगा, वैसा ही समाज होगा। जब आप स्कूल में जाओगे, भगवान करे आप सबका सिलेक्शन हो जो मुझे देख रहे हो, स्पेशली स्कूल में जाओगे तो कुछ बच्चे आपको बहुत अच्छे खूबसूरत, बहुत, और स्पेशली फर्स्ट लेवल वालों को तो और भी शानदार बच्चे, बिल्कुल जो आपको भगवान मानते हुए आपको वो बच्चे आपको छूकर ऐसा महसूस करेंगे कि हमने भगवान को छू लिया है। जैसे मैडम हो आप लोग या सर हो, तो सर के आपको पैंट को या जैसे जो आपके है ना जूते वूते उनको टच करेंगे धीरे से, चुपके से। बच्चे आपकी साड़ियों को टच करेगी कि आज हमने मैडम को छुआ है। तो आप इतने पवित्र कार्य के लिए अपने आप को सेवा करने जा रहे हो, अपने आप को समर्पित करने जा रहे हो। तो एक बार सब लोग सिलेक्ट होकर बताना कि यस, हम भी अपने माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा इश्क करते हैं। अब देखो 3-4 महीने के लिए सारी चीजें खत्म करके, सारी चीजें बंद करके पढ़ाई वाले के लिए या पढ़ाई के लिए समर्पित कर दो। आगे आने वाली सारी जिंदगी मौज वाली होगी, बेहतरीन होगी और सर्वोत्तम होगी। तो आज सिर्फ इतना सा परिचय दिया है। अगले बार जैसे जो वीडियो है, कोशिश रहेगी मेरी कि जल्दी से जल्दी आपके वीडियो में अपलोड करके आपका सिलेबस पूरा करवा लूँ। ये थोड़ा बहुत इस चीज़ पे भी निर्भर करेगा कि आप मेरे को किस तरह से मोटिवेट करते हो। मैं तो आपको बहुत अच्छे से करूँगा, ये मेरा दावा है। एक बार शॉर्ट 5 मिनट में वापस रिवाइज कर लेते हैं कि परिवार की परिभाषा क्या है। कि लोगों का ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन से आए हुए लोग और दत्तक या गोद पर्दा से लिए हुए लोग भी शामिल रहते हैं। और ऐसे लोगों का समूह क्या कहलाता है? परिवार। परिवार जो फैमिली वर्ड है वो फैमुलस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये रोमन भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है नौकर। अब देखो परिवार जो विशेषता है इसकी कि किसी भी समाज की परिवार से मिलकर समाज बनता है, और परिवार समाज की प्राथमिक मतलब प्राइमरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठनात्मक इकाई है। साथ ही साथ परिवार समाज की बेसिक इकाई या मौलिक इकाई या मूल इकाई भी है। ठीक है ना? परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। ठीक है ना? परिवार समाज की भी प्रथम पाठशाला है, और परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई भी है, स्मॉलेस्ट इकाई भी है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसके बिना समाज अधूरा है, व्यक्ति के बिना या और परिवार के बिना समाज अधूरा है, और समाज के बिना परिवार अधूरा है। जब कभी किसी को बाइकआउट कर दे तो सोचो उस परिवार की क्या हालत होती है जब वो समाज से बाइकआउट होता है। तो ठीक है ना? और जब आप सर्टिफिकेट सेलेक्ट भी हो गए तो सोचो आपके समाज में भी आपके परिवार की कितनी ग्रो हो जाएगी, कितनी स्टेटस आपको अपग्रेड हो जाएगा। अब देखिए, परिवार में व्यक्ति अतीत को ग्रहण करता है, वर्तमान में उसको संवर्धन करता है और भविष्य के लिए नवीन पीढ़ी को तैयार करता है। और साथ ही साथ बालक परिवार से अच्छे और बुरे गुण दोनों सीखता है। मतलब अगर आपको कोई बच्चे पैर भी छू रहे हैं तो ये अच्छे गुण जो सलीके से दिया है, पानी का तो पानी पिलाने का तरीका, बोलने का, उड़ने का, दया, सहानुभूति, परोपकारी, जो उसमें जो जितने भी गुण हैं अच्छे वाले वो भी परिवार से सीखता है। और अगर कुछ बुरे भी गुण हैं बदमाशी वाले भी, तो वो भी परिवार से सीखता है। तो जैसा परिवार होगा वैसे आप सब लोग होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।